हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विवेक। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगा कि अगर आप अपना करियर आईटी इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बात करूँगा। इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों से ये भी बात करूँगा कि भाई अगर आप आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर स्विच करना चाहते हो तो कितनी टाइप की जॉब प्रोफाइल अवेलेबल है, राइट। तो आते हैं थोड़ा सा, और मैं सबसे पहले आप लोगों की बात करता हूँ जो है तो वो ग्रेजुएशन की, राइट। तो देखिए, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर तो आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। चाहे वो आपके पास बीए हो, बीकॉम हो, डजेंट मैटर। बट अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है लाइक बीसीए हो गया, एमसीए हो गई, या बीटेक एमटेक हो गया, तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, राइट। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए स्किल्स मैटर करता है, डिग्री नहीं, राइट। बट अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता है, राइट। तो ये तो बात हुई कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दूसरी चीज़, हम बात करते हैं कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर कितने टाइप की जॉब प्रोफाइल होती है, राइट। तो देखिए, सबसे पहली जॉब प्रोफाइल जो होती है आईटी इंडस्ट्री के अंदर वो आती है आपकी डेवलपर की। अब बात करता हूँ जरा कि ये डेवलपर क्या होता है और इस डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और ये इसको क्या स्किल्स आनी चाहिए, राइट। तो देखिए, हमारे पास जो डेवलपर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फ्रंट एंड डेवलपर, एक होता है बैक एंड डेवलपर, और एक होता है फुल स्टैक डेवलपर, राइट। तो ये दोनों तीनों जो डेवलपर होते हैं इनके अलग अलग काम करने के तरीके होते हैं और अलग अलग स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, राइट। सबसे पहले बात करता हूँ कि डेवलपर के लिए क्या क्या आना चाहिए, राइट। तो देखिए, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट और पाइथन या फिर जावा आना चाहिए, तो आप इजीली फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, राइट। अब बात करता हूँ मैं थोड़ा सा कि अगर मुझे बैक एंड डेवलपर बनना है तो मुझे क्या आना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोगों को बैक एंड डेवलपर का नॉलेज लेना है या फिर बैक एंड डेवलपर की जॉब प्रोफाइल पकड़नी है तो आप क्या करेंगे, आपको फ्रंट एंड वाली जो स्किल्स है वो तो सीखनी ही पड़ेगी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आप HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, PHP, रिएक्ट, नोड जेएस, ठीक है, एंगुलर, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख लेंगे। उसके बाद आपको डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। अब वो डेटाबेस आपका MySQL भी हो सकता है, MariaDB भी हो सकता है, MongoDB भी हो सकता है। आप इनमें से कोई भी एक डेटाबेस का नॉलेज ले लीजिए। उसके बाद आ जाना है आपको कहाँ पर, API से रिलेटेड नॉलेज, ठीक है। तो आपको API वगैरह बनाना आना चाहिए, तभी जाके आप बैक एंड डेवलपर बन पाएंगे, ठीक है। और जिस बंदे को ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आता है वो बंदा बन सकता है फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके डेवलपर प्रोफाइल की। नेक्स्ट हमारी आईटी इंडस्ट्री में एक और प्रोफाइल आती है जो कि है डेवऑप्स की, ठीक है। डेवऑप्स का मतलब होता है डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। ये एक जॉब प्रोफाइल है आईटी इंडस्ट्री के अंदर। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि ये जॉब प्रोफाइल जो है इसको लर्न करना है या फिर इस जॉब प्रोफाइल पे जॉब लेना हो तो मुझे क्या क्या स्किल सीखनी पड़ेगी, राइट। तो इसके लिए कम से कम आपको 7 से 8 स्किल सीखनी पड़ेंगी, तब जाके आप डेवऑप्स इंजीनियर बन पाओगे। नंबर 1 पे आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास विंडोज़ या लिनक्स कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज है तो वेल एंड गुड, बट मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को लिनक्स का नॉलेज होना जरूरी है। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, लाइक सेंटोस हो गया, उबंटू हो गया, रेड हैट हो गया, फेडोरा हो गया, कोई सा भी आप सीख सकते हो, ठीक है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम सीख जाओगे उसके बाद आपको मूव करना है क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ। अब मार्केट में क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत सारी अवेलेबल है, जिनमें से मार्केट में टॉप 3 पे चल रही हैं AWS क्लाउड कंप्यूटिंग, दूसरा आता है एज़ोर क्लाउड, तीसरा आता है गूगल क्लाउड, ठीक है। तो इनमें से आप दो भी सीख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप AWS क्लाउड और एज़ोर क्लाउड सीख लो, ठीक है। बट अगर कोई बंदा थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है तो वो AWS, एज़ोर और GCP तीनों सीख लो तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आपने क्लाउड कंप्यूटिंग सीख लिया, उसके बाद आपको कोई भी एक डॉकर कंटेनराइज स्किल्स जो है वो सीखनी, राइट। सो लाइक पॉडमैन भी अवेलेबल है, तो आप या तो डॉकर सीख लो या पॉडमैन सीख लो, ठीक है। उसके बाद आपको कुबरनेटिस लर्न करना है। अब मार्केट में कुबरनेटिस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अवेलेबल है। ओपन सोर्स कुबरनेटिस अवेलेबल है, गूगल का कुबरनेटिस अवेलेबल है, एजोर का कुबरनेटिस अवेलेबल है, AWS का कुबरनेटिस अवेलेबल, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप पहले ओपन सोर्स कुबरनेटिस लर्न करिए, फिर जाके आप AWS कुबरनेटिस और एजोर कुबरनेटिस लर्न कर लीजिए, ठीक है।
तो ये हो गया आपका कुबरनेटिस। उसके बाद आपको कोई भी पैचिंग अपडेट के लिए एक स्किल चाहिए, राइट, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, पैच अपडेट का काम बहुत ज़्यादा होता है। सो आप या तो एनसीवल लर्न कर लो या फिर सैटेलाइट सर्वर लर्न कर लो, ठीक है। दोनों ही रेड हैट के, एनसीवल भी और सैटेलाइट सर्वर, ठीक है। तो आपका ये पैचिंग वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन करने के लिए आपको कोई एक स्किल सीखनी पड़ेगी। लाइक आप क्लाउड फॉर्मेशन सीख सकते हो और टेराफॉर्म सीख सकते हो। बट क्लाउड फॉर्मेशन का ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ AWS क्लाउड के साथ सपोर्टेड, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको लर्न करना है टेराफॉर्म, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब आपका टेराफॉर्म हो गया। उसके बाद आपको इंडस्ट्री के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो आप बैश स्क्रिप्टिंग सीख लो, प्लस आपको एक्स्ट्रा में पाइथन प्रोग्रामिंग भी सीख के रखना है। क्यों सीख के रखना है, क्योंकि जब आप डेवऑप्स की प्रोफाइल में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे पास लाइक जेनकिंस वगैरह हो गया, ठीक है। जेनकिंस की अभी मैंने बात नहीं की, तो आपके पास जो भी CI/CD टूल होते हैं, लाइक जेनकिंस हो गया, बिटबकेट हो गया, गिटलैब हो गया, CI सर्कल हो गया, ठीक है। तो इनके कई बार प्लगइन सपोर्ट नहीं करते किसी वर्जन के साथ, तो हमें क्या करना होता है, खुद का प्लगइन क्रिएट करना होता है। तो खुद का प्लगइन क्रिएट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना जरूरी, राइट। सो इसलिए आपको पाइथन आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो था आपका जॉब प्रोफाइल डेवऑप्स का। अब कई बंदों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर मुझे डेवसेक ऑप्स सीखना है। क्या सीखना है? डेवसेक ऑप्स। इसका मतलब क्या होता है? तो डेव मतलब होता है डेवलपमेंट, सेक मतलब होता है सिक्योरिटी, ऑप्स मतलब होता है ऑपरेशन, राइट। तो डेवलपमेंट प्लस सिक्योरिटी मतलब डेवऑप्स आपने सीख चुका है, अब आपको सिक्योरिटी वाला पार्ट सीखना है, राइट। सो अगर कोई बंदा डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और ऑपरेशन इन तीनों चीज़ों को सीख लेता है तो वो डेवसेक ऑप्स की प्रोफाइल को इजीली अचीव कर सकता है या फिर उस प्रोफाइल में अपना करियर बना सकता है। नेक्स्ट आता है गाइस सिस ऑप्स की प्रोफाइल। क्या आती? सिस ऑप्स, ठीक है। सिस ऑप्स का मतलब होता है सिस्टम ऑपरेशन। अब इस बंदे की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, जरा इसके बारे में बात करता हूँ। तो जो बंदा सिस ऑप्स की प्रोफाइल पे काम करता है उसे सिस्टम से रिलेटेड काम करने होते हैं। लाइक सिस्टम सिक्योरिटी देखनी होती है, सिस्टम मेंटेनेंस देखना होता है, ये सारी चीज़ें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सिस ऑप्स की, ठीक है। अब उसके बाद कोई बंदा चाहता है कि सर मुझे टेस्टिंग की प्रोफाइल पे जाना है, तो भाई साहब आप टेस्टिंग की प्रोफाइल पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो टेस्टिंग की प्रोफाइल में जाने के लिए आपको टेस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी आपका मैनुअल टेस्टिंग आता है और ऑटोमेशन टेस्टिंग आता है। जब मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट करूंगा तो 1 बाय 1 मैं सारी सीरीज़ें कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले मैं डेवऑप्स की सीरीज़ कंप्लीट करूंगा, फिर आपका प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट की सीरीज़ लेके चलूंगा, उसके बाद आपका जो आएगा वो आएगा टेस्टर की सीरीज़, ठीक है। मैं तीनों ही प्रोफाइल आपकी कंप्लीट करके चलूंगा। तो आते हैं थोड़ा सा, और मेरे पास एक स्लाइड है जिसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई साहब आप लोग कैसे अपना इस चीज़ को कर सकते हो, राइट। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा ये चीज़ें तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे, राइट। तो आते हैं मेरे सिस्टम की स्क्रीन पे और थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, राइट। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका जो है क्या है, डेवऑप्स की प्रोफाइल। डेवऑप्स में क्या क्या आपको लर्न करना है? लिनक्स, AWS, अज़ोर, डॉकर, कुबरनेटिस, टेराफॉर्म, पाइथन, शेल स्क्रिप्टिंग, प्रोमेथिस, ग्रेफाना, कीवाना, ठीक है। जब आपका डेवऑप्स वाला पार्ट हो गया, अब दूसरा आता है डेवसेक ऑप्स। तो ये डेवऑप्स की स्किल्स तो आपको आनी ही है। डेवसेक ऑप्स में एक्स्ट्रा क्या आना है आपका? सोनार क्यूब हो गया, चेक मार्क्स हो गया, एक्वा सिक्योरिटी हो गया, गिटलैब हो गया। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी, तब जाके आप डेवसेक ऑप्स बन पाएंगे, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, ऑपरेशन वाला प्रोफाइल आपको मिल पाएगा। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है? कोई बंदा बोलता है सर मुझे सिसऑप्स की प्रोफाइल में जाना है, तो भाई साहब सिसऑप्स की प्रोफाइल में जाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ स्किल्स मेंशन किए हैं जो आप लर्न कर सकते हो। लाइक एनसिबल, पपेट, डॉकर, नागियोस, जेबिक्स, टेराफॉर्म, कुबरनेटिस, ये चीज़ें आप लर्न कर सकते हो इजीली, राइट। नंबर 2 पे आता है, कोई बंदा बोलता है कि सर मुझे क्या करना है? बैकएंड डेवलपर बनना है। तो देखो भाई, बैकएंड डेवलपर बनने के लिए जावा स्क्रिप्ट, पाइथन या फिर जावा प्रोग्रामिंग, रूबी, PHP, इनमें से कोई भी 2-3 सीख लो, ठीक है। सो जावा स्क्रिप्ट और Node.js, इन दोनों में से बहुत ज़्यादा दोनों ही पॉपुलर है, आप कोई भी एक सीख लो। उसके बाद आपको लर्न करना है पाइथन और जावा, ठीक है। इनमें से आप कोई एक को जो है तो अपना हथियार बना लो। हथियार मतलब स्ट्रांग हो जाइए, चाहे पाइथन में या फिर जावा में। उसके अलावा दूसरी प्रोग्रामिंग को आप थोड़ा बहुत नॉलेज ले लें। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटाबेस। अब डेटाबेस आपके 2 टाइप के होते हैं, जो कि है एक SQL डेटाबेस, NoSQL डेटाबेस। अब आपको एक MySQL ले लो या फिर PostgreSQL ले लो या फिर SQL सर्वर, तीनों में से कोई एक सीख लो और एक NoSQL का सीख लो।
तो एक एसक्यूएल डेटाबेस सीख लीजिए और एक नो एसक्यूएल डेटाबेस सीख लीजिए। उसके बाद आपको वर्जन कंट्रोल टूल सीखना है, लाइक गिटहब। ओके, उसके बाद एपीआई के बारे में लर्न करना आपको, ग्राफ क्यूएल हो गया, रेस्टफुल सर्विसेज हो गई, ठीक है। फिर सर्वर मैनेजमेंट से रिलेटेड लाइक एनजिनिक्स हो गया, अपाचे हो गया, टॉमकैट हो गया। ओके, यहाँ पर टॉमकैट मेंशन नहीं है। उसके बाद कंटेनराइजेशन हो गया, लाइक डॉकर कुबरनेटिस, और क्लाउड सर्विसेज हो गई, एडब्ल्यूएस, अजोर, गूगल क्लाउड। तो ये चीज़ें आप लर्न करके इजीली जो है तो अपना कैरियर एज अ फुल स्टैक डेवलपर कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आता है जो कि टेस्टर की प्रोफाइल। तो टेस्टर की प्रोफाइल के लिए आप लोगों को जो है तो STLC, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और STLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, इन दोनों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टेस्टिंग जो है वो आपकी दो टाइप की होती है, एक होती मैनुअल टेस्टिंग, दूसरी होती ऑटोमेशन। मैनुअल टेस्टिंग का ज़माना चला गया, आजकल आईटी इंडस्ट्री प्रीफर कर रही है ऑटोमेशन को, ठीक है। तो आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए लाइक आप सेलेनियम लर्न कर सकते हैं, QTP लर्न कर सकते हैं, टेस्ट कंप्लीट वगैरह ये चीज़ें आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी है आपको, तो लाइक JMeter हो गया, लोड रनर हो गया, इन चीज़ों को आप लर्न करेंगे। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो लर्न करना ही है, डेटाबेस भी लर्न करना है, और उसके बाद API भी लर्न करना है, ठीक है। API की टेस्टिंग भी आपको सीखनी होगी, तो लाइक पोस्टमैन हो गया, SOAP UI हो गया, इनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, API टेस्टिंग कर सकते हो, राइट। सो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, राइट। सो आते हैं ज़रा और थोड़ा सा हम बात करते हैं कि भाई साहब इन चीज़ों को आपने लर्न तो कर लिया, अब मतलब आपने ये समझ लिया कि आईटी इंडस्ट्री में आपको करियर बनाना है। अब बात आती है कि मुझे अगर कोई चीज़ फॉलो करनी तो कैसे करूँ, राइट। सो इसी चैनल पे मैं जो है तो डेवऑप्स की सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। उस डेवऑप्स की सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा, उसके बाद बाकी की टेक्नोलॉजी भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो अपना करियर आईटी इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपना करियर नॉन आईटी से आईटी मूव नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना करियर नॉन आईटी से आईटी में मूव किया है, ठीक है। सो आप लोग भी कर सकते हैं। सो गाइस रात के 2 बज चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।